प्यारे बच्चों, स्पार्क एजुकोर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का लेक्चर। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक वही है मेंस्ट्रुएशन 3D, जिस पर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जिन बच्चों से वो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है, उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। आज के डिस्कशन का जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है सिलेंडर, बेलन जिसे कहा जाता है। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू किया जाए सिलेंडर को। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसका बेस सर्कुलर, टॉप और बॉटम एक जैसे होते हैं। जब सर्कुलर की बात की गई तो रेडियस का जिक्र होना तो लाजमी है, रेडियस तो आएगी। तो जब बेस सर्कुलर है तो इसकी जो रेडियस है उसे r से डिनोट कर दिया और इसकी हाइट को h से डिनोट कर दिया। इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। अब देखो, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम किसके बराबर है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों, टॉप और बॉटम, जैसे कि आपने क्यूब और क्यूबॉइड में भी पढ़ा था, जब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो टॉप और बेस या बॉटम को ओपन छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा हुआ है अगर आप उसे ढक दे, जिस कपड़े से ढकेंगे तो जो एरिया उस कपड़े का होगा वही कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। या आप ये कहिए कि जब आप इसे ओपन कर दे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की शीट बनेगी और जो एरिया उस शीट का होगा वही कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जब आप इसे ओपन करेंगे, इस सिलेंडर को ओपन करेंगे, अगर ये खोखला है, हॉलो सिलेंडर है, जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगी और जो एरिया इस शीट का होगा वही एरिया कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर इंटू एच। और 2 पाई आर होता क्या है? 2 पाई आर तो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। अगर बात टोटल सरफेस एरिया की जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, उसमें दोबारा मेहनत नहीं करनी। तो जो पार्ट आपने ओपन छोड़ दिया था उसे बस इंक्लूड कर दीजिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा। इसमें आपको बॉटम और टॉप को और ऐड कर देना है। आप दोनों को अलग अलग करने के बजाय बॉटम जो बेस है उसी को डबल कर दीजिए तो दोनों का हो जाएगा। तो बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, इसका जस्ट डबल कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो बचा क्या? h प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मूले रिजल्ट है, टिप्स पर रखने हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हैव ए लुक, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। सो गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर इज। एक बेलन जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है, 2015 CHSL में पूछा हुआ है। CHSL, MTS, इस तरह के एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड वॉल्यूम पे आएगा। CGL में हालांकि चांसेस कम हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सारी तो वैल्यू आपको दी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 25, एच की वैल्यू 21, 7 से 3, 25 3 75, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 75 गुना 2 150, 150 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, तो कितना बना? 1650 क्यूब सेंटीमीटर, 1650 सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर है? कोई डाउट है? बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 times द रेडियस ऑफ द बेस। एक बेलन है, उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के 3 गुना है। इफ द हाइट वर 4 times द रेडियस, अगर हाइट 3 गुना के बजाय 4 गुना हो जाए, द वॉल्यूम वुड बी 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर मोर देन द प्रीवियस वॉल्यूम। अगर हाइट 3 गुना के बजाय 4 गुना हो जाए, दैट मीन्स हाइट बढ़ा दी जाए, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कितने से? 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर से। दैट मीन्स ये डिफरेंस दिया हुआ है प्रीवियस वॉल्यूम और प्रेजेंट वॉल्यूम का। पहले हाइट बराबर है 3 times ऑफ रेडियस के, और जो नई हाइट है वो 4 times है किसके? रेडियस के। ठीक है, अगर रेडियस r है तो नया वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, और h की जगह आप 4 times ऑफ r लिख सकते हैं। इस वॉल्यूम की अगर हम बात करें, पाई r स्क्वायर, रेडियस तो r ही है, और h की जगह आप क्या लिख सकते हो? 3 times ऑफ r। इन दोनों वॉल्यूम्स का डिफरेंस आपको दे रखा है 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लो भाई, आपसे r ही पूछा है। देखो यहां पे रेडियस ऑफ बेस पूछी है, तो हमने हाइट की जगह रेडियस यूज किए, r की जगह r ले आइए। अगर इस क्वेश्चन में वो हाइट पूछता तो आप क्या करते? रेडियस की जगह आप h को मेंशन करते, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप r को h में कन्वर्ट कर देते, अगर आपसे क्वेश्चन में हाइट पूछी होती। कॉमन ले लो भाई, कॉमन क्या ले ले? पाई कॉमन ले ले। पाई कॉमन ले लिया तो कितना है? अच्छा सुनो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये कितना बना? 4r क्यूब। ये कितना बना? 3r क्यूब। 4r क्यूब में से 3r क्यूब घटा दीजिए तो बचा क्या? पाई r क्यूब। कितना बचेगा? पाई r क्यूब। और पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7। किसके बराबर है? 1078। भाई 22 से डिवाइड करो, 22 से डिवाइड किया, 22 चौक 88, 22 चौक 88। ठीक है, कितना बचा? 88। 19 बचा, 19 बचा तो कितने पे जाएगा? 9 पे। तो r क्यूब 7 इधर चला जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर 7 और चला गया, तो यहां से रेडियस आपको मिल चुकी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइज, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2017 टीयर 2 का ये क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज टू 1/3। टीयर 2 2017 बेसिक क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज टू 1/3 इफ वॉल्यूम रिमेन्स सेम द लेंथ विल बिकम। अब भाई यहां अगर बात करें, जो वायर है, वायर की शेप कैसी होती है? क्या वो सिलेंड्रिकल नहीं होती? होती है ना, वो बेलनाकार होती है। तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, यही होता है। यहां पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पे एज वेल एज हाइट पे। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका वॉल्यूम के बढ़ने या घटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। बोला गया रेडियस 1/3 कर दी गई। जो रेडियस पहले 3 थी घटा दी गई, घटा के कितनी कर दी गई? 1 कर दी गई। रेडियस कितनी बार है? 2 बार है। r स्क्वायर की बात है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 9। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 1। ठीक है, h की जगह मैं h ही लिख देता हूं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये 9h है। आप चाहते कि वॉल्यूम चेंज ना हो तो इसे भी 9h ही होना चाहिए, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 9h से मल्टीप्लाई कर दे। आप देखिए पहले जहां हाइट, वॉल्यूम यहां भी 9h है, यहां भी 9h है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है वॉल्यूम रिमेन्स सेम। यहां भी 9h, यहां भी 9h है। अगर हाइट देखें, यहां पर h है, यहां पर 9h है, तो क्या हाइट चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पहले h है, अब 9h है, तो कितने टाइम्स हो गई? कितने टाइम्स हो गई? 9 टाइम्स हो गई।
यहां पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ या बढ़कर कितनी हो गई। तो यहां पर पूछा गया विल बिकम, दैट मींस वो अब कितनी हो गई। जो पहले h थी वो अब 9h है, दैट मींस वो 9 टाइम्स हो चुकी है, वो खुद की 9 गुना हो चुकी है। और अगर पूछता कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो पहले h अब 9h, तो बढ़ कितना गया 8 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितना टाइम्स बढ़ा, उसने पूछा बढ़कर कितने टाइम्स हो गई है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। फिर बोला गया द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहां पर 2 सिलेंडर है, मैंने कहा C1 और C2। पहले की रेडियस का रेशो है 2:3। अगर पहले की रेडियस 2 है तो दूसरे की रेडियस 3 है। और हाइट का रेशो दे रखा है, पहले की अगर 5 है तो दूसरे की कितनी है 3। पहले की 5 तो दूसरे की 3। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करें, ये रेडियस और ये हाइट, रेडियस और हाइट। ओके, वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का कोई रोल नहीं है बढ़ने और घटने में। आर स्क्वायर दैट मींस ये कितना हो जाएगा 4, एच दैट मींस 5, आर स्क्वायर 9, एच की वैल्यू कितना 3। तो ये बेटा रेशो की बात की गई, ये 20 और ये कितना हो गया 27। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके गाइस, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड इज 3.2 डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल रॉड है, उसके क्रॉस सेक्शनल की रेडियस आपको दी 3.2 डेसीमीटर। ये क्रॉस सेक्शनल की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है, आप इसे बिल्कुल फ्रंट से देखिए, यानी कि जब आप इसे बिल्कुल ऐसे देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। आप इसे बिल्कुल इस तरह से देखेंगे तो आपको जो सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा उसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसे बोला जाता है और हिंदी में उसे बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही आप सिलेंडर को, सपोज एक एग्जांपल से समझो, चलिए ये समझिए, मेरे पास ये पॉइंटर है, मार्कर है, ये भी क्या सिलिंड्रिकल शेप है, ये इस तरह से है। जैसे ही हम इस तरह से रख देंगे तो जो आपको ये सामने वाला फ्रंट दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पार्ट जो दिखाई दे रहा है, उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। तो रेडियस तो उसी की होगी। रेडियस आपको दिए 3.2 डेसीमीटर। डेसीमीटर की बात करें, जब ऑप्शन देखें तो सारे के सारे सेंटीमीटर में है। तो प्यारे बच्चों, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3.2 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 32 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसकी रेडियस हो गई 32 सेंटीमीटर। बोला गया इस सिलेंडर को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और उसमें से 44 बराबर साइज की क्यूब्स, जिसकी साइड दी है 8 सेंटीमीटर, बनाई गई। तो बेटा इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इन 44 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर स्क्वायर 32 गुना 32, एच कितनी दी है? एच तो उसने पूछी है, लेंथ ऑफ द रॉड आपसे पूछी है, मैंने कहा एच है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर एज वाले 44 क्यूब के बराबर है। तो भाई एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, और ऐसे कितने क्यूब्स हैं? 44। अब आपको क्या करना है? बस यहां काटा पीटी मचानी है। 22 से 2 पे कैंसिल, 8 4, 8 4 पे कैंसिल। ठीक है, और 4 चौक 16, 8 दूनी 16। फाइनली यहां पे डिनोमिनेटर में 7 और वहां पे 1 है। तो जो हाइट है इस सिलिंड्रिकल रॉड की वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है?
ये क्वेश्चन टीयर 1 में 2016 में पूछा हुआ है। ओके गाइज, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हैव ए लुक, पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंड्रिकल hollow pipe of uniform thickness is 748 cc। cc का मतलब है प्यारे बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर बनाना है भैया, कैसे बनाएं, चलो बनाते हैं। लीजिए, बोला ये कैसा सिलेंडर है, देखो सिलेंडर ही है, ध्यान से देखो। दैट मीन्स यहां पे जब हॉलो सिलेंडर है तो इसकी दीवार भी होगी ना, दीवार का मतलब यहां पे इसकी बाउंड्री भी होगी। अब यहां दो रेडियस निकल के आती है प्यारे बच्चों, यहां पर दो रेडियस निकल के आती हैं। एक रेडियस तो अंदर वाले पार्ट की होगी, दैट मीन्स हॉलो सिलेंडर की बात करेगा आर। उसने कहा एक्सटर्नल थिकनेस, और एक रेडियस होगी यहां से लेकर सेंटर से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर बाहर वाली बाउंड्री को टच करते हुए रेडियस होगी, और वो रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। अंदर वाले यहां दो पार्ट है, देखो दो वॉल्यूम की बात की जाए, एक तो इस कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम और एक फिर इसके अंदर वाला वॉल्यूम, दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। अगर मैं बाहर वाले, बिल्कुल बाहर वाले पॉइंट से मेजर करूं तो रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसकी कुछ मोटाई है, मोटाई हटा देंगे तो अंदर वाले जो बेलन आपको दिखाई दे रहा है उसकी रेडियस कुछ डिफरेंट है, यानी कि बाहर वाले से कुछ कम है, क्योंकि इस मोटाई को तो आप रिड्यूस करेंगे। जो वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रल हॉलो पाइप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको वो इस मेटल का दिया हुआ है। इस मेटल का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दीजिए तो इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा, इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। पाइप का आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है, पाइप का आयतन दिया है बेटा। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर करेंगे कितना आया भाई 81। एच की वैल्यू कितनी है, पूरे एच की वैल्यू आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर वाले की रेडियस अगर आर है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये किसके बराबर है, इस मेटल का वॉल्यूम आपको दे रखा 748, किसके बराबर है, 748। अब दोनों जगह से पाई हम अगर कॉमन ले ले और 14 कॉमन ले ले, दैट मीन्स 22/7, 14 आपने कॉमन ले लिया, 81 माइनस आर स्क्वायर, 81 माइनस आर स्क्वायर, ये क्या बना 748। करो भाई कैंसिल करो, 7 से 2 पे 22 तिया 66, कितना बचा 8, 22 चौक 88, 2 से 17, आर स्क्वायर इधर ले आइए, 17 इधर ले आइए तो कितना बना 64, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी कि जो इंटरनल रेडियस है वो आर है, एक्सटर्नल रेडियस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये थिकनेस होगी, ये 8 ये 9, तो थिकनेस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। बोलो कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो ठीक है, समझ आ गया। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2016 का टीयर 2 का क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 6.75 एंड 5.25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक्सटर्नल और इंटरनल की बात की गई है प्यारे बच्चों। चलो देखो,
कुछ इस तरह से है ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसकी मोटाई होती है, इसमें जो शीट लगी है ना उसकी ये थिकनेस होती है। आपसे कहा गया जो इंटरनल रेडियस है वो 5.25 है, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो 5.25 है, जबकि एक्सटर्नल जो रेडियस है वो 6.25 है, 6.25। तो प्यारे बच्चों इसकी मोटाई, इस चादर की मोटाई 6.75 दिया है, 6.75 है। तो यहां से इस जो शीट की जो मोटाई है वो कितनी आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। इस सिलेंडर को पिघलाकर एक नया सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट इसकी हाइट की हाफ है। इसकी हाइट आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर, जो नया सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट होगी 15 का हाफ, दैट मीन 7.5 सेंटीमीटर। आप एक बात बताइए, इस हॉलो सिलेंडर को पिघलाएंगे तो इसके मेटल का जो वॉल्यूम होगा वो उस सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा ना, क्योंकि यहां पे मैटर तो कुछ मटेरियल तो कुछ खराब हो ही नहीं रहा है। तो इस सिलेंडर को पिघलाएंगे, जो मेटल मिला, जो मेटल आपको ऑब्टेन होगा उससे एक नया सिलेंडर बनाना है और उसकी हाइट इस सिलेंडर की हाइट की हाफ होगी। उस नए सिलेंडर की रेडियस आपसे पूछी है। इस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, बड़े वाले सिलेंडर दैट मींस जो बाहर वाला एक्सटीरियर जो बाउंड्री है उसको मानते हुए, रेडियस 6.75 मानते हुए इसका वॉल्यूम निकालो। अंदर वाले खोखले पार्ट, अंदर वाला खोखला पार्ट भी तो क्या एक सिलेंडर ही है, उसका वॉल्यूम और बाहर वाले पार्ट के वॉल्यूम का डिफरेंस इस मेटल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच हम कॉमन ले लेते हैं, पाई एच कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर दैट मींस कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर बोले तो बाहर वाली रेडियस और स्मॉल आर बोले तो अंदर वाली रेडियस। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो तो एक बार तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होके कितना बनेगा 12। एक बार इनका डिफरेंस ले लो, वो कितना है 1.5। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल। इसमें जो इस पाइप में जो मेटल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो नया सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। उसकी रेडियस मैंने मान ली आर, पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट इसकी हाफ हो जाएगी 15/2, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है, वॉल्यूम तो बराबर रहेगा। बस अब तो आपको बस बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है भाई। 15 से 15 पे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 इधर ले आइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बना 3, तो ये कितना बना 36। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आई 6, आर की वैल्यू कितनी आई 6। तो जो आपसे पूछा क्या है, जो नया सिलेंडर बन रहा है उसकी रेडियस ही तो आपसे पूछी है, तो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है। 2016 का टीयर 2 का ये क्वेश्चन पूछा है। ओके गाइज, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हैव ए लुक। इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, किसी सिलेंडर की रेडियस और हाइट का सम आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880, टोटल सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसे सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ना भाई, गलत मत पढ़ लेना। ओके चलिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ठीक है, ओके ध्यान दो। तो आपको दिया है r प्लस एच की वैल्यू, टोटल सरफेस एरिया, आपसे पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम निकालने के लिए भाई वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको r की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, h की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी तो वॉल्यूम निकल के आएगा। अब यहां r प्लस एच की वैल्यू दी, टोटल सरफेस एरिया दिया। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2 पाई आर, आर
प्लस एच किसके बराबर दिया है? 880 के बराबर दिया है। अब R प्लस एच की वैल्यू तो आपको 20 दी है, इसकी जगह हम 20 अगर रख दे तो 20 से ये कैंसिल हो गया, कितने पे कैंसिल होगा? 44 पे। कितने पे कैंसिल होगा ये? 44 पे। तो यहां से 2 पाई आर की वैल्यू 2 गुना 22/7 इंटू आर की वैल्यू मिल चुकी है 22 दूनी 44 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी मिली? 7। आर की वैल्यू 7 है, सम कितना है? 20 है, तो एच कितना आ गया? 13 आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। वॉल्यूम की बात करें प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर से कुछ याद आ रहा हो गया? एरिया ऑफ सर्कल। और अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है? 154 होता है। बोलो हाँ, बताया है ना जब 2D में हमने काम किया था तो सर्कल की बात की थी, तो सर्कल का एरिया अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? 154। हाइट कितनी है भाई? 13 है। मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, यूनिट डिजिट 2 आएगी। अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 2 किसी और की भी होती तो कैलकुलेट कर लेते, अभी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीयर 2 का 2016 का पूछा हुआ है। ओके, समझ आ गया? चले फिर नेक्स्ट पे। ओके, हैव ए लुक, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो जरा। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 80 मीटर इंटू 40 मीटर। उसका बेस दिया है 80 मीटर इंटू 40 मीटर। वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू ए पाइप ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द ओपनिंग at a speed of 10 km per hour. Water level will rise in the tank half an hour by। एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, दैट मीन कैसा है वो? क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइडल शेप हो गई ना? अरे बोल दो भाई, हो गई? ओके, ये लो, ये क्यूबॉइडल टैंक है। एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में से पानी इसमें भरा जा रहा है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दिया है, कितना दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसकी लेंथ आपको दी है 80, ब्रेथ आपको दी है 40। इसका जो वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होगा। चलिए, मैंने कहा हाइट है h, इसका वॉल्यूम और यहां से आने वाले पानी का वॉल्यूम, इसमें भरने वाले पानी का वॉल्यूम और इस पाइप के द्वारा आने वाले पानी का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा। अब ये तो रहा ठहरा पाइप, इससे जो बहने वाला पानी है वो किस शेप का होगा? पानी की खुद की शेप नहीं होती, वो जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में रखा हुआ होता है उसी की शेप ले लेता है, हो लेता नहीं। तो जो यहां जब इसमें पानी भरेंगे तो वो क्यूबॉइडल शेप का होगा, इस पानी की बात करेंगे तो वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा। और भाई सिलिंड्रिकल का जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता क्या, बताया था ना आपको? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हमें जरूरत किसकी है? हाइट की जरूरत है। हाइट क्या उसने दी है? बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है? जो स्पीड है ना पानी की, वो हमारी हाइट, स्पीड जो दे रखी है पानी की, वो इस पाइप की हाइट को बताने का काम करेगी। 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। अगर इस पाइप की लेंथ में कह दूं कि 10 किलोमीटर है, इस पाइप की लेंथ में कह दूं 10 किलोमीटर है, तो इस पानी के, इसके अंदर जो पानी होगा ना, इसके अंदर जो पानी होगा 10 किलोमीटर की लेंथ का पानी, अगर मैं यहां से निकाल दूं, इस क्रॉस सेक्शनल से निकाल दूं, 10 किलोमीटर की लेंथ का पानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलने में कितना टाइम लेगा? 1 घंटा लेगा। तो 1 घंटे में उस पानी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आधे घंटे में, हाफ एन आवर में, जब भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर है तो आधे घंटे में कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। चलिए, इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें कितना होगा? 80 इंटू 40। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, यहां किलोमीटर पर आवर है, यहां स्क्वायर सेंटीमीटर है,
और ऑप्शन भी अगर हम देखें तो सारे के सारे किस में है, सेंटीमीटर में, लेकिन ये मीटर में। तो एक काम करूं, जब ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है तो हर एक लेंथ को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 80 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो भाई, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, 40 को फिर से कन्वर्ट कर दिया इनटू h। ये तो वॉल्यूम हो गया इस क्यूबॉइडल शेप का, बराबर होगा इस सिलिंड्रिकल शेप के एरिया क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर। हमें पाई आर स्क्वायर एच करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये एरिया तो आपको दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है, 40 के बराबर है, 40 के बराबर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 घंटे में जब 10 किलोमीटर है तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, और इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारी की सारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में आ चुकी है। काटापीटी करो भाई, 40 से 40 कैंसिल, 2 जीरो से 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, ये 40 कहां से आ गया, ये 40 नहीं है, यहां पे 100 आएगा भाई। 80 के लिए 100, 40 के लिए फिर से 100 है, ये 100 है, ठीक है। तो 3 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, तो h फाइनली आ गया, कितना आ गया, 5/8। कितना आ गया, 5/8। कोई डाउट है इसमें, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई इशू, कोई डाउट। बेटा ध्यान रहे, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इस सिलिंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि इसी का पानी तो इसके अंदर आके समा रहा है। क्लियर है ये सारा। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो लाइक बटन तो बनता है, लाइक बनता है ना, लाइक भी कीजिए और इसे मैक्सिमम शेयर भी कीजिए। अभी सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, अगली मुलाकात में सिलेंडर के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आज की मुलाकात में इतना ही। थैंक यू सो मच।